हालेलुया। सिखावांगा तैनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तैनू वेखन सदा। जय मसीह की, हर शय मसीह की। मसीह यीशु के अजीम नाम में आपको शालोम, बल्कि शबात शालोम। खुदा का सबत आपको मुबारक हो। आज का दिन खुदा आपके लिए, आपके घरानों के लिए, आपकी जिंदगियों के लिए ढेरों खुशियां, बरकतें और नेमतें लेके आए। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। आप सबों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ करते हैं। अपने वीकली प्रोग्राम राह की रोशनी में आपको वेलकम करते हैं। इस प्रोग्राम को आप लाइव देखें या आप इस प्रोग्राम को बाद में देखें, खुदावंद आपको बरकत बख्शें। इस ब्लेसिंग को, इस बरकत को जो कि खुदावंद के कलाम की बरकत है, आप अपनी वॉल्स पर शेयर कर सकते हैं, दोस्तों, अजीजों, बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं। प्रोग्राम में खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदावंद के हुजूर हम्दो सना करेंगे आसमानी लश्कर के साथ मिलकर, आपके साथ मिलकर, और खुदावंद की दुआ, खुदावंद के हुजूर दुआ भी करेंगे। प्रोग्राम का आगाज भी हम दुआ के साथ करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद अ प्रेयर। हालेलुया। रहीम और कद्दूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू भला और तेरी शफकत अबदी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। यहोवा खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू ही यहोवा येरी है, तू ही यहोवा निस्सी है, तू ही यहोवा शालोम है। हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू अलिफ और ताव है, तू अव्वल और आखिर है। यहोवा खुदावन, तेरा शुक्र हो क्योंकि तू हमारा रब है। खुदावन जी, तू साहिब जंग है, कुव्वत और कुदरत से मुलब्बस है। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है। हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू बादशाहों का बादशाह है। और ऐ खुदावन, इस तमाम अथॉरिटी के बावजूद हम ना चीजों से मोहब्बत करता है। खुदावन, तूने हमसे प्यार किया है खुदावन, और इतना प्यार किया कि उस मोहब्बत में तूने अपने इकलौते को हमारे लिए दे दिया। यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे लहू के लिए खुदावन, उस कीमती कुर्बानी के लिए जो तूने कोहे कलवरी पर दिया। खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि उसी लहू में हमारे लिए नजात है, जिंदगी है, शिफा है और कुव्वत और कसरत के साथ है। खुदावन, तेरा शुक्र करती हूँ उस फतामंदी के लिए जो सिर्फ और सिर्फ यीशुआ तेरे नाम में मिलती है। तू हमारी ढाल, हमारी सिपर और हमारे छुपने की जगह है। खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तू ही हमारा मुहकम किला है। खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने पाक रूह को हमें बख्श दिया, ताकि खुदावन जब तक हम इस जमीन पर हैं खुदावन, हम उसकी रहबरी और रहनुमाई में चले। खुदावन पाक रूह, तेरा शुक्र करती हूँ तेरी लिए खुदावन, उस ताकत के लिए जो तेरे वसीला से हमें मिलती है। तेरा शुक्र हो। हम तेरे सबत के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी, और इस बात के लिए कि तू अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावन जी, खुदावन, इन तमाम बहन भाइयों को खुदावन, अपने घराने को तेरी हुजूरी में लेकर आती हूँ। और खुदावन, तेरा शुक्र करती हूँ कि तू हमें बार बार ये मौका देता है कि हम मिलकर तेरी हमद परस्तिश कर सकें, तेरी खुदावन महिमा गा सकें, क्योंकि खुदावन तू ही हमारी सारी परस्तिश के इज्जत और जलाल के लायक खुदावन है। खुदावन, आज इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ रहना। ऐ खुदावन जी, सारी इबादत को हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावन जी। और ऐ खुदावन, हर तरह की मुश्किल से, मुसीबत से हम सबों को बचा के रखना। इंटरनेट टेक्नोलॉजी को सबको तेरे हाथों में देती हैं खुदावन जी। तेरा तख्त यहाँ पर लगा रहे है खुदावन, हम तेरी हम गाते रहे खुदावन, तेरे फरिश्ते हमारे साथ मिलकर है खुदावन तुझको होशाना 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 कहते रहे। और ऐ खुदावन, सारा जलाल हमारी जिंदगियों से तुझी को वाजिब है और तुझी को मिलता जाए, मसीह यीशुआ के नाम में, आमीन आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं एक बार फिर आपके लिए बरकत की और सलामती की दुआ, खुदा के खौफ में बढ़ने की दुआ, खुदा के साथ चलने की दुआ। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अजीजों, खुदा की हमदो सना का सिलसिला शुरू करेंगे। खुदा के साथ ये खूबसूरत गीत है, यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा। हालेलुया। यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीन पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा।
सब दोस्तों अजीज़ों को वेलकम करते हैं। भाई जेम्स इंडिया से हमारे साथ हैं, बहन फरजाना, बहन तबीता, भाई सदाकत, भाई अजीम लाल हमारे भाई हैं और भाइयों से बढ़कर भाई हैं। खुदा उन्हें बरकत बख्शे। और भी जो हमारे दोस्त अजीज हमारे साथ हैं, यूएई से हमारे साथ हमारे पेरेंट्स हैं और भाई जिशान हमेशा हमारे साथ होते हैं। भाई ताहिर के लिए बरकत की सलामती की दुआ। और जिन बहनों भाइयों ने प्रेयर की रिक्वेस्ट की हुई है खास तौर पर जॉब्स के हवाले से, उनको भी खुदा के हज़ूर रखेंगे। कुछ बहन भाई बीमार भी हैं, कुछ शुक्रगुजारियाँ भी हैं। वी आर गोइंग टू पुट देम इन फ्रंट ऑफ गॉड, उसकी आसमानी मज़हब के ऊपर उनको रखेंगे। और आप सबों के साथ मिलकर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। भाई सरफराज हमारे साथ है, आपका घराना, उनके लिए बरकत की दुआ मांगते हैं जर्मनी से। और भी जो बहन भाई हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सका, जो बाद में हमें ज्वाइन करें, उनके लिए बरकत की और सलामती की दुआ। आए ये खूबसूरत गीत गाएं खुदा उनके जलाल के लिए। हमारी जिंदगियों से हर एक बात में खुदा उनका जलाल करते हैं, खुदा उनको बड़ा करते हैं, अपने आप को आजिज करते हैं, खुदा उनको बुलंद करते हैं। हालेलुया। सारा जलाल यीशु तेरे लिए। जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल हालेलुया, हालेलुया। मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी तो रूह यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है, मेरी तो रूह यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको काबिल खुदा, बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है, बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लश्करों के खुदा तू मेरा बादशाह, मेरी कुव्वत का चश्मा तू है जिंदा खुदा, शुक्रगुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है, शुक्रगुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार फिर आप सबों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ। भाई नील, भाई एमस हमेशा हमारे साथ होते हैं। आपकी फैमिलीज के लिए भी बरकत और सलामती की दुआ। और भी जो बहन भाई हमारे साथ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जो पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहे हैं या अभी ज्वाइन कर रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत बख्शे और खुदावंद आपके साथ हो, आपके घरानों के साथ हो, आपकी कलीसियाओं के साथ हो। आपके लिए बरकत की दुआ, आपके लिए सलामती की दुआ। हालेलुया, हालेलुया। अजीज़ों, खुदावंद का बंदा दाऊद
इस खूबसूरत ज़बूर में लिखता है, मुबारक है वो आदमी जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। हालेलुया। और इसी ज़बूर के दूसरे से में खुदावंद जवाब देते हैं कि तुम घोड़े या खच्चर की मानंद ना बनो जिनको काबू में रखने का साज, दहाना और लगाम है, वरना वो तेरे पास आने की भी नहीं। खुदावंद कहते हैं कि मैं तुझे अपनी राहें दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। आए उसकी राहों को सीखें, उसके कलाम को सीखें, उसकी शरीयत तौरेत पर कान लगाएं, उस पर अपना कान धरें। हालेलुया। ज़बूर 32 जो डैनियल ने शुरू में बजाया बेल्स पर, हम उसे गाएंगे आपके साथ मिलकर, आसमानी लश्कर के साथ मिलकर। यह आसमानी इल्हामी अल्फाज है, खुदावंद के अल्फाज हैं, खुदावंद की पाक रूह के अल्फाज हैं, और इस ब्लेसिंग को आप अपने घरों में गा सकते हैं। हालेलुया। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। ना हो घोड़िया खच्चरा खुदावन जी। और ऐ खुदावन तू ही हमारा आसरा है खुदावन जी। तेरा कलाम कहता है कि तू ही हमारे ढाल और सिपर है खुदावन। और जब हम तुझको पहन लेते हैं खुदावन, जब हम तुझ में नए
नए इंसान बन जाते हैं तो या खुदा इस दुनिया की कोई ताकत कोई कुव्वत हमें तुझसे जुदा नहीं कर सकती है खुदा। तू हमारे साथ होता है खुदा जी, तू हमारे लिए तसल्ली है खुदा जी, वो तसल्ली वो इत्मीनान जो ये दुनिया नहीं दे सकती, बल्कि खुदा जो सिर्फ तुझी से मिल सकता है खुदा, जो डिवाइन है खुदा, जो हमारे अंदर पीस भरता है खुदा जी। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा उस तसल्ली के लिए खुदा, उस नजात के लिए, उस यशुआ के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा जी। ओ खुदा इस वक्त के लिए जब तू हमारे साथ है तेरा शुक्र करते हैं और तुझे अपनी जिंदगियों में अपने घरों में खुशामदीद कहते हैं खुदा। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो मसीह यीशु, तेरा शुक्र हो। आमीन आमीन। जो हमारा हिब्रू सीखने का सिलसिला है वो जारी और सारी है। आज जो हिब्रू वर्ड है वो डैनियल आपको दिखाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम मुकाशफा की किताब में उसकी 5वीं जो सील है 6ठे बाब में 5वीं मोहर जो है उसके हवाले से ये वर्ड है और हम इसके हवाले से सीखते हैं। जोशुआ आपको पढ़ के बताते हैं। So, our Hebrew word this week consists of 6 Hebrew letters: Guf, Dalit, Vav, Sheen, Yud, Mim. Again, I'll read from right to left as we do in Hebrew. Guf, Dalit, Vav, Sheen, Yud, Mim. Yeah, Kedoshim. Kedoshim का मतलब है मुकद्दसीम, and in English it means saints, and the same word is used for martyrs. मुकद्दसीन, और वो मुकद्दसीन जो शहीद हुए हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। और कैसे वो शहीद हुए हैं? क्योंकि वो खुदा उनके कलाम पर कायम रहे हैं और खुदा यीशु मसीह की गवाही देते हैं। उस हवाले से हम सीखेंगे खुदावंद उनका कैसे इंसाफ करेगा। खुदावंद आपका और मेरे लिए जो है वो कैसे इंसाफ के दरवाजे खोलने वाला है, कैसे 5वीं मोहर हम पे इम्पैक्ट करती है। इस हवाले से हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। लेकिन उससे पेशतर हम ये खूबसूरत दुआया गीत गाएंगे, वंदना करते हैं हम। हालेलुया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम,
की ज्योत सदा तुझ ही से रोशन हुई, जीवन की ज्योत सदा तुझ ही से रोशन हुई। भटके हुए बंदे को मुक्ति तुझी से मिली, भटके हुए बंदे को मुक्ति तुझी से मिली। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। ओ खुदावन बोल क्योंकि तेरी बंदी सुनती है। ऐ खुदावन बोल क्योंकि तेरा बंदा सुनता है, तेरे लोग तेरी आवाज को सुनते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ। ओ हालेलुया हो खुदावन तेरा शुक्र हो। तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र है खुदावन। तेरी मामूरी के लिए तेरा शुक्र हो खुदावन जी। ओ खुदावन तू भर रहा है, खुदावन तेरा शुक्र हो। ओ हालेलुया। Love you, Lord. And thank you for your presence. Thank you, Lord. तेरा शुक्र हो खुदावन जी। तेरा शुक्र हो इन लम्हों के लिए खुदावन जी। तेरा शुक्र हो उन एंडलेस मर्सीज के लिए, उन एंडलेस ब्लेसिंग्स के लिए खुदावन जी, जो तू अपने बंदों पर, अपनी बंदियों पर, अपने बच्चों पर करता है। खुदावन तेरा शुक्र हो। तेरा शुक्र करती हैं खुदावन इस वक्त के लिए जब ऐ खुदावन हम हाजिर हैं तेरे कदमों में, ऐ खुदावन तेरे तख्त के सामने ऐ खुदावन, और अपनी उन मुनाजातों के प्यालों को ऐ खुदावन तेरे कदमों में उंडेल देते हैं खुदावन जी। और तेरा शुक्र है खुदावन कि तू जो रब है खुदावन जी, तू जो बादशाहों का बादशाह है खुदावन जी, तू इनमें से हर एक मुराद को, हर एक मन्नत को, हर एक दुआ को ऐ खुदावन जानता है। ओ खुदावन इसमें से कोई ऐसी बात नहीं जो तुझसे छुपी हो ऐ खुदावन जी। लेकिन ऐ खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू चाहता है कि तेरे बच्चे, तेरे बेटे, तेरी बेटियां खुदावन तेरे हुजूरी में आए, तुझसे मांगे, तुझे बाप कहकर पुकारे, तुझे अब्बा कहकर बुलाए खुदावन। अब्बा याहवे तेरी हुजूरी में हाजिर हुए खुदावन जी। ओ खुदावन जो तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन उन शुक्रगुजारियों के लिए जो गुज़श्ता हफ्ते में हमने सुनी, हमारी जिंदगियों में हुई है खुदावन। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ कि तू आज भी वही खुदा है जो अपने लोगों को बचाता है, जो है खुदावन नामुमकिनात का खुदा है, जो हमारे हर कुलज़म को खुदावन ड्राई लैंड बना देता है खुदावन, हमारे हर खुदावन मुश्किल को आसान करता है, हमारी जिंदगी की हर येरू की दीवार को गिरा देता है खुदावन जी। जब हम नरसिंगे फूंकते हैं खुदावन जी, ओ खुदावन जब हम तेरा नाम लेते हैं खुदावन जी, तो खुदावन जी हम नजात पाते हैं। तेरा शुक्र हो। तेरा कलाम कहता है कि खामोश रह और तेरे हाथों के कामों को देखें हैं खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी। तो भाई ज़ीशान जोसेफ के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तूने अपने बंदा को नौकरी बख्शी है खुदावन जी, नया रोजगार बख्शा है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, अपने बेटे को खुदावन उसकी जिंदगी में जो तूने गवाही पैदा की, तेरा शुक्र करती हैं खुदावन जी। और खुदावन इस घराने को तू बरकत बख्श दे, अपने नाम के जलाल के लिए हमेशा कुव्वत और कुदरत से इस्तेमाल कर, इसकी वफादारी के लिए तेरा शुक्र करती हैं खुदावन जी। तो अपने बेटे के साथ हो खुदावन जी। खुदावन मैं तमाम बीमारों को तेरी हुजूरी में याद करती हैं खुदावन जी, खास तौर पर भाई तनवीर के लिए खुदावन दुआ गो। तो अपने बंदा को जो तुझसे प्यार करता है,
जो है खुदावन तेरी खिदमत करता है, खुदावन जिसको तूने वसीला बनाया कि लोगों को खुदावन हजारों को तेरी हजूरी में लेकर आया खुदावन जी। ए खुदावन आज वो कमजोर है खुदावन जी, बीमार है खुदावन जी, तकलीफ में है खुदावन जी, और हम जानते हैं कि तू हमसे पहले जानता है खुदावन जी, लेकिन ये बीमारी ये तकलीफ तेरे नाम के जलाल के लिए है खुदावन। हमारा ईमान है कि ये बंदा तेरे नाम में उठ खड़ा होगा। हर किस्म की तप, हर किस्म की तकलीफ, हर किस्म का इन्फेक्शन यीशु मसीह तेरे नाम से जाता रहेगा। और है खुदावन ये बंदा, इसका घराना है खुदावन जी, जो तेरा घराना है खुदावन, उठकर तेरे नाम की गवाही देगा खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं। मैं ताई जी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, उनकी ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, और खुदा उनके लिए सलामती की और सेहत की और तंदुरुस्ती की दुआ करती हूँ खुदावन जी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि वो तुझे जानती हैं, ईमानदार है खुदावन जी। ओ खुदावन जी, जो बहनें बेटियाँ खुदावन उनकी इस वक्त खिदमत कर रही हैं, उनकी देखभाल कर रही हैं खुदावन, तो उनको भी खुदावन अपनी हिम्मत ताकत दे, तसल्ली दे खुदावन जी, और अपने ईमान से भर है खुदावन जी। खुदावन मैं अपने भाई आसाम के लिए खुदावन खास तौर पर तुझसे दुआ करती हैं खुदावन, तू इस बेटे को जिंदगी सलामती, सबसे बढ़कर अपनी हिकमत, अपनी दानिश, अपना डर, अपना खौफ बख्शा खुदावन। मैं तमाम नौजवानों के लिए खुदावन तेरा डर और तेरा खौफ मांगती हूँ खुदावन, जो तुझसे दूर है खुदावन, तू उनको अपने पास, अपने गला में शामिल कर ले खुदावन जी। खुदावन क्योंकि तू नहीं चाहता कि किसी की भी हलाकत तक नौबत पहुंचे, तू जानता है खुदावन, और तू चाहता है कि खुदावन हर एक की निजात तक नौबत पहुंचे खुदावन जी। तो खुदावन मसीही नौजवानों को खुदावन जी, खुदावन के अंदर बेबदारी की रूह लेकर आए, नया रिवाइवल लेकर आए खुदावन जी, ताकि वो तेरे कलाम में से पढ़ें, तुझे जाने, अपनी जिंदगियां तुझे देने वाले हों खुदावन जी। और खुदावन ये कौम है खुदावन जी, तेरे नाम के जलाल के लिए, खास तौर पर खुदावन हमारे यंगस्टर्स, हमारे बच्चे तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हुआ खुदा। इनकी जिंदगियों से यीशुआ तेरा नाम जलाल पाई, इनकी जिंदगियों से तू दिखाई दे खुदावन जी। ओ खुदावन जी, मैं तमाम घरानों के लिए जो मसीही हैं और इसी वजह से सताए जाते हैं क्योंकि यीशुआ वो तेरे नाम से कहलाते हैं खुदावन, उन बहनों के लिए जिनको खुदावन जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है खुदावन जी, और खुदावन जी उनको गैर मज़ाहिब में शामिल किया जाता है खुदावन, उनके घरानों को खुदावन, उनके लिए, उन बहनों के लिए खुदावन मैं तेरे से रहम की तलबगार हूँ खुदावन जी। खुदावन जी तो अपने लोगों को खुदावन जो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में है खुदावन जी, और परसिक्यूशन सहते हैं खुदावन जी, तेरा पाक कलाम कहता है कि तू उन सब का इंसाफ करेगा खुदावन जी। ओ खुदावन हम तुझसे खुदावन उस इंसाफ की तलबगार हैं खुदावन जी। तू जब बादलों पर जब जल्द आएगा खुदावन जी, जब हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करेंगे, जब तेरा तख्त लगेगा खुदावन जी, तो खुदावन तू उन सब का इंसाफ करेगा। हम तेरे शुक्र करते हैं खुदावन इस बात के लिए। ओ खुदावन तू हमारी जिंदगियों में काम कर खुदावन, अपने बुजुर्गों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, अपने वालिदैन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिंदगी सलामती, सेहत और तंदुरुस्ती बख्श है खुदावन, अपने नाम का, अपने कलाम का डर और खौफ दे। और खुदावन जब हम तेरे कलाम में से सीखने को हैं, पढ़ने को हैं खुदावन जी, तू हमारे दिलों की ज़मीन को तैयार कर, अपने बंदा को तैयार कर खुदावन, उसके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ तेरे कलाम के, तेरी मर्जी के, तेरी पाक रूह की हिदायत में हो खुदावन जी, ताकि जब हम ये कलाम सुने तो खुदावन वो कलाम हमारी ज़िंदगी में फलदार हो और सारा जलाल तुझे मिलता जाए, मसीह यीशु के नाम। आमीन आमीन। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबों के लिए, एक बार फिर बरकत की और सलामती की दुआ, खुदाम के खौफ में पढ़ने की दुआ। जिन बहनों भाइयों ने प्रेयर रिक्वेस्ट्स दी हुई हैं और दे रहे हैं, हम उनके लिए मज़ीद बरकत चाहते हैं। बहन नबीला ने प्रेयर रिक्वेस्ट की थी जॉब के हवाले से, भाई आसिफ की प्रेयर रिक्वेस्ट है पाकिस्तान से, उनकी जॉब के हवाले से हम उनको भी खुदाम के हुजूर रखते हैं, और खुदाम अपनी पाक मर्ज़ी को आपकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करे। इसी तरह हमारे भाई विल्सन कामरान, उनकी बेटी जो है, उनके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जॉब की सिचुएशन के लिए, रिहाइश की सिचुएशन के लिए। हम तमाम बातों को खुदाम के हुजूर रखते हैं। अपने अजीज़ों को जो कि किसी भी मुल्क में हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, कहीं पे भी हैं, हम उनको खुदाम के हुजूर लाते हैं। आपके जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, जो आप शेयर शायद फोरम पर नहीं करना चाह रहे, पर्सनली कहना चाह रहे हैं, यकीन जानिए अजीज़ों, अगर आप खुदाम के हुजूर रखते हैं तो हम सब आपके साथ मिलकर उन बातों पर, उन प्रेयर रिक्वेस्ट पर आपके साथ मुत्तफिक होते हैं, और इस दुआ के सेशन को हम इसी बात में यहीं पर ख़त्म नहीं कर देते, बल्कि हम एंड में भी दुआ करेंगे, और ड्यूरिंग द वीक भी यू कैन कॉल अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। जो आज का मेन हवाला है, मेन रेफरेंस है, उसको हम मुकाशफा के 6 बाब में से पढ़ेंगे। मुकाशफा की सीरीज़ हम डेली तो कर ही रहे हैं व्हाट्सएप पर,
उसको एक्सप्लोर, लेकिन खुदावंद ने ये बरकत बख्शी कि उसको सरमन के तौर पर भी हम हर सबत को जो है, हर शबात को हम शेयर कर सकें आपके साथ। और आज हम उसके 5वीं मोहर जो खोली जा रही है उसके हवाले से सीखेंगे, बरकत पाएंगे। और तमाम बातों का अहाता करना तो मुश्किल है, लेकिन जो खुदावंद के इंसाफ की बात है उसके हवाले से जो खुदावंद ने मुकाशवा दिया है उसे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशवा है। जोशुआ बेटे आप उसे रीड करें। Revelation chapter 6, verse 9 to 12. 9 to 11, sorry. When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? Then a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a little while longer, until both the number of their fellow servants and their brethren who would be killed as they were was completed. Amen. और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखीं जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली कि ए मालिक, ए कुदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। आमीन। सो अजीजों, 5वीं मोहर खुल रही है और ये मोहर हमें बताती है कि देयर आर लॉट्स ऑफ कैदोशीम, मुकद्दसीन हैं, शहदा हैं जो खुदावंद की तख्त के नीचे उनकी रूहें मौजूद हैं। अब अगर हम इसको इस पैराए में देखें कि ये बिल्कुल एंड टाइम्स में कोई बारी बारी मोहर खुलेगी, तो बहुत से शहदा को हम इस जगह पे शुमार कर ही नहीं सकते। लेकिन हकीकत ये है कि इन शहदा में वो तमाम शहदा शामिल हैं जो खुदावंद के कलाम पर और खुदावंद यीशु मसीह की गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए। इसमें ये सारे नबी भी हैं जो आरे से चीरे गए। इसमें वो रसूल, वो अंबिया भी हैं जो कि खुदावंद के कलाम पर कायम रहने के बायस पहले मारे गए। और इसमें वो भी हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के साथी थे, जो उनके शागिर्द थे। आज मैं आपके साथ उनके हवाले से भी शेयर करूंगा जो खुदावंद के डिसाइपल्स थे, शागिर्द थे, कि वो कैसे शहीद किए गए। उनमें से बेशतर शहीद किए गए। इनफैक्ट 11 आउट ऑफ 12 जो हैं वो शहीद किए गए। खुद पौलुस भी जो हैं वो शहीद किए गए। पौलुस कैसे शहीद किए गए, पौलुस कैसे मार्टर किए गए, क्या आप जानते हैं अजीजों? उनको नेरू बादशाह ने रोम में जो है वो कत्ल करवाया। उनको उनका सर जो है वो उनके धड़ से, बॉडी से अलग किया गया। ही वॉज बी हेडेड। और एक रिवायत ये है कि जहाँ जहाँ उनका सर जब कट के गिरा तो वहाँ पर चश्मे फूट पड़े। लेकिन ये बात तो रिवायत है, लेकिन हकीकत जो है जहाँ तक उसका ताल्लुक है तो अजीज़ो हकीकत ये है कि पौलुस शहीद हुए। वो कैदोशीम में शुमार हैं, वो उन शहदा में, सेंट्स में शुमार हैं जो हमें यहाँ पर नज़र आते हैं, जिनकी रूहें। पतरस के हवाले से अगर आप नहीं जानते तो पतरस जो हैं वो उनको भी सलीब दी गई और उन्होंने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ क्योंकि मेरे मालिक खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी गई थी, इस तरह आप मुझे उल्टी सलीब दें। तो ही वॉज हैंड अपसाइड डाउन। और उसके हवाले से आप मेरे साथ एक हवाला देखिए, जॉन्स गॉस्पेल। डैनियल आप पढ़ेंगे मेरे लिए? जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 21 verses 18 to 19. John's Gospel chapter 21 verses 18 and 19. And it says, Peter, John, Yeah, 21, 18 to 19. Beta. Peter seeing him said to Jesus, But Lord, what about this man? Jesus said to him, If I will that he remain till I come, what is that you follow? Oh no, I'm not the last verse by accident. 19 to 20. बेटे मैंने 18 and 19 कह रहा हूँ। 18 and 19. Found it.
assuredly, I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. This he spoke, signifying by what death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, Follow me. Amen. मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहाँ चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा और जहाँ तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया था कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और यह कहकर उसने कहा कि मेरे पीछे हो ले। आमीन। सो हमें खुदा यीशु मसीह के इस रेफरेंस से जो यूहन्ना की इंजील में है पता चलता है कि उन्होंने पतरस की मौत की पहले से निशानदही कर दी थी। इंद्रियास जो एंड्रयू हैं, पतरस के भाई हैं, उनकी डेथ भी क्रॉस पर हुई थी, लेकिन उनकी जो क्रॉस है वो एक्स शेप की थी और उनको वहाँ पर कीलों से नहीं बांधा गया था बल्कि उनको बाउंड किया गया था और उनको अजियत दे के मारा गया था। 3 दिन तक वो सलीब पर टंगे रहे थे। और इसी हवाले से बहुत से जो बिब्लिकल एक्स्ट्रा कैनोनिकल बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, वो हमें बताती हैं कि वो 3 दिन तक सरमन देते रहे, 3 दिन तक खुदा यीशु मसीह की गवाही देते रहे, खुदा उनके कलाम की, जो कि उस वक्त कलाम मुकद्दस था। याद रहे कि कलाम मुकद्दस कोई नया अहदनामा नहीं था, नया अहदनामा तो काफ़ी बाद में जो है उसकी शेप बनी, बल्कि जो पुराना अहदनामा था तनाफ उसी से वो खुदा यीशु मसीह की गवाही देते रहे। और उस सरमन को 3 डे सरमन के नाम से जाना जाता है हिस्टोरिकल बुक्स में। याकूब जो यूहन्ना के भाई हैं उनका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है बड़ा वाजे। इसके लिए हमें कोई रेफरेंस बुक्स की, हिस्टोरिकल बुक्स की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ हवाला देखें, अमाल उसका 12वां बाब, एक्ट्स चैप्टर 12 वर्सेस 1 और 2, जहाँ पर हमें पता चलता है कि पतरस को भी जो है हेरोदीस ने पकड़ लिया था क्योंकि उसने उससे पहले जो है याकूब को मरवा दिया था। इस हवाले को हम पढ़ते हैं। ईद फतीर के दिन थे, ये पास ओवर के दिन थे। और जी पढ़े। करीबन उसी वक्त हेरोदीस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बास पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीर के दिन थे। तो हम देखते हैं कि किस तरह जो है वो जुडियंस को खुश करने के लिए, असल वर्ड जो है वो यहूदिया के रहने वाले हैं, जूइश नहीं है, भारत। तो हम देखते हैं कि किस तरह उनको खुश करने के लिए याकूब को कत्ल किया गया, उसको बिहेड किया गया, तलवार से उसको कत्ल किया गया। यूहन्ना आरिफ जो हैं, इससे पेशतर के हम बाकी रसूलों के हवाले से, बाकी जो खुदा उनके शागिर्द हैं उनके हवाले से सीखें। यूहन्ना आरिफ जो हैं वो वाहिद शागिर्द हैं जो शहीद नहीं किए जा सके। क्यों शहीद नहीं किए जा सके? गर्चे उनके हवाले से भी हम जानते हैं कि उन्हें कत्ल करने की बारहा कोशिश की गई, उनको फ्लॉग किया गया, उनको गर्म तेल में डाल के उनको उबालने की कोशिश की गई, लेकिन खुदा ने उनको बचाया। और फिर बिलाखिर कि इस बात से कि उनको मार नहीं सक रहे थे, उनको पतमस के जजीरे में भेज दिया गया, जिला वतन कर दिया गया। जिस तरह बिल्कुल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है लेकिन एक जजीरे पर भेज दिया जाता है, और ये वो जगह है जहाँ पर खुदा ने अपने बंदा से कलाम किया। डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड, डायरेक्ट रेवलेशन ऑफ गॉड उन पर रिवील होती हैं और मुकाशवा की किताब लिखी जाती है। तो यूहन्ना आरिफ वो वाहिद शागिर्द हैं जो शहीद नहीं हुए, लेकिन बाकी जो हैं मसलन बर्तमाई भी जो हैं जिसको खुदा ने आंखों की नेमत बख्शी थी, अंधा बर्तमाई, अंधा फ़कीर जो था, वो तलवार से कत्ल होते हैं। तूमा जो बरे सगीर में, बरे सगीर पाको हिंद में आते हैं, वो जो हैं वो नेज़ों से छेदे जाते हैं, स्पीयर्स उन्हें मार मार के उनको ख़त्म किया गया था। हर तरफ से, राइट लेफ्ट से, ऊपर नीचे से उनको छेद दिया गया था। और कहा यह जाता है क्योंकि उन्होंने खुदावंद के जो हाथ में हाथ डालने की बात की थी कि मैं तेरे छिदे हुए में हाथ डालूंगा तो फिर जो है मुझे पता चलेगा कि तू जो है वही छिदा हुआ मसीह है। तो उनकी अपनी डेथ भी जो होती है वो इसी तरह छेद के होती है। मत्ती जो है उनको पार्थिया में, इथियोपिया में शहीद किया गया। जेम्स, याकूब, जिनका याकूब का खत है,
बहुत खूबसूरत मसीह यस्सु के ज़मीनी भाई थे, उनको ऊपर मंजिल से ज़मीन पर धकेल दिया गया कि वो गिरा दिए जाएं, लेकिन वो ज़ख्मी हुए थे, उनको फिर आकर नीचे मारा गया। यहूदा का ख़त, जूड जो हैं उनको कुल्हाड़े से मारा गया। शमाउन ज़ेलोतीस जो हैं उनको आरे से चीरा गया। इसके हवाले से और भी रिवायात हैं। मतिया जो कि यहूदा स्क्रूती की जगह, आप जानते हैं यहूदा स्क्रूती ने भी फांसी ली थी, वो इस तरह मारे गए थे, लेकिन मतिया जो उनकी जगह खुदावंद के 12 शागिर्दों में शामिल हुए, 12 रसूलों में शामिल हुए, वो स्टोन किए गए, संसार किया गया। पहले उन्हें संसार किया गया, और जब वो अधमुए हो गए, जब वो अपनी तकालीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन्हें उनका सर कत्ल उनका काट दिया गया। हम स्टिफनस के हवाले से भी देखते हैं कि स्टिफनस को भी जो है खुदावंद ने शहादत का ये रुतबा बख्शा, शहादत का ये अहम डेजिग्नेशन बख्शी, उन्हें कैदोशीम बनाया, और ये शहादत का सिलसिला जो चलता रहता है। मेरे पास जब मैं पाकिस्तान में था, एक खूबसूरत किताब थी, बड़ी रेयर बुक है, जिसको शहीदाने कारथीज कहा जाता है, और उसमें बहुत से हमारे मसीही जो शहदा हैं, मार्टर्स हैं, कैदोशीम हैं, उनका जिक्र है कि किस तरह उन्होंने अपनी जानें जो हैं खुदा के कलाम पर कायम रहने के बायस दी। कई बड़े जो हैं हमारे मसीही उलमा जो हैं, वो उनको ज़िंदा जला दिया गया, लेकिन वो कलाम से नहीं हटे। तो जो खुदान के लोगों की परसिक्यूशन है, खुदान के लोगों पे जो एज़ार रसानी है, खुदान के लोगों को जो तकालीफ दी जा रही हैं, वो बहुत पहले से चलती आ रही हैं। तो 5वीं मोहर का जो इम्पैक्ट है वो ये हरगिज़ नहीं है। कई लोग 5वीं मोहर के हवाले से ये समझते हैं कि उसके बाद जो है लोग शहीद होना शुरू होंगे। नहीं, शहादत पहले से चलती आ रही है। इस मौके पर जो हमें आसमान में सीन दिखाई दे रहा है वो ये है कि खुदावंद ये कह रहे हैं कि आप पहले से बहुत से शोहदा मौजूद हैं, आपको इनाम दिया जा रहा है, आपको सफेद जामा दिया जा रहा है, वो सफेद जामा जो कि खुदावंद यीशु मसीह के लहू से पाक हुआ है, और ये एक इनाम है। इनाम क्यों है कि आपको ढांक दिया गया है, आपको कवर कर दिया गया है। जब किसी को जामा दिया जाता है, जब किसी को कवरिंग या क्लोथिंग दी जाती है, तो वो इसलिए दी जाती है कि आपको ढांक दिया जाए, आपको कवर कर दिया जाए, आपको तसल्ली दी जाए। और खुदावंद का कलाम कहता है बत्ती के 5वें बाब में कि मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। अजीजों, ये वो गमगीन है जो खुदावंद के कलाम पर खुशी से शहीद हुए, लेकिन वो चाहते हैं कि इंसाफ किया जाए, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि हम ये ना चाहें कि इंसाफ ना हो। और वो इसलिए भी इंसाफ चाहते हैं कि मजीद जो है लोगों को परसिक्यूशन ना हो। और खुदावंद कह रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा पेशेंस करें, क्योंकि कुछ लोग और शहीद होने वाले हैं। एंड टाइम्स इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर गॉड्स पीपल। अगर हम ये समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेने के बाद हम जो है वो बहुत फूलों की सेज पर होंगे, तो ऐसा नहीं होता। खुदावंद के कलाम पर चलने के बायस खुदावंद की परसिक्यूशन बहुत ज़रूरी है। और जब ये परसिक्यूशन होगी तो अजीज़ो खुदावंद इंसाफ की बात करेंगे। 5वीं मोहर जो है उसका फोकस शोहदा के हवाले से खुदावंद का रिस्पॉन्स है। शहीद पहले से होते जा रहे हैं, यहां से शहादत नहीं शुरू हुई 5वीं मोहर से। 5वीं मोहर से जो बात हमें समझने की है वो ये है कि खुदावंद अपना रिस्पॉन्स बता रहे हैं कि मैं इंसाफ करने आने वाला हूं। और इसके बाद 6ठी मोहर और फिर 7वीं मोहर है, तो फिर उसके बाद खुदावंद की जजमेंट शुरू हो रही है। खुदावंद इंसाफ करना शुरू होंगे। वो लोग जो खुदावंद के लोगों को तंग करते हैं, परसिक्यूट करते हैं, उनकी जजमेंट। और वो कैसे है वो हमें फिर मुकाशवा की किताब बताती है। लेकिन मुख्तसरन आज हम सीखेंगे उस हवाले से कि खुदावंद कैसे चाहते हैं कि खुदावंद जजमेंट करें, क्योंकि खुदावंद नाहक खून की, जो बेजा खून बहाया जाता है, उसकी जजमेंट करना जानते हैं। और ये बात मुकाशवा में नहीं, वो पैदाइश में कह चुके हैं। मेरे साथ देखिए पैदाइश की किताब, जेनेसिस, बेटी है ना, चैप्टर 9 वर्सेस 5 और 6। पैदाइश 9 बाब 5वीं और 6ठी आयत बेटी। मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा, हर जानवर से उसका बदला लूंगा, आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बहन से लूंगा,
जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ये कहते हैं, और ये वाला खुदावंद ये कहते हैं कि मैं खून का बदला जरूर लूंगा। तो खुदावंद कौन है? खुदावंद ब्लड एवेंजर हैं। इब्रानी में ये टर्म है गोएल हादाम। मैं फिर रिपीट किए देता हूं, गोएल हादाम। और खुदावंद वो ब्लड एवेंजर क्यों है? इसलिए कि खुदावंद बेगुनाह के खून का बदला लेना जानते हैं। यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि हर खून का नहीं बदला, जो नाहक खून है उसका बदला लिया जाएगा। बहुत से खून हैं, बहुत से कत्ल हैं जो जायज हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई चोर आ जाता है जो सेंध लगाकर काम कर, उसके हवाले से भी हवाला हम बाइबल में से देखते हैं। बाइबल हमारे लिए मशले राह है। हमारे प्रोग्राम का क्या नाम है? राह की रोशनी। हमारी जिंदगी की राह की रोशनी है ये कलाम। हमें बताता है, सिखाता है, हमें गाइड करता है, हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है, और हर सिचुएशन में हमारे लिए एक बेहतरीन ज़ाब्ता हयात है। आज मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात सुनी और सीखी जो मैं आपके साथ शेयर किए देता हूं। खुदावंद के कलाम के जो अहकाम हैं वो 10 अहकाम से ब्रांच आउट होते हैं। 10 अहकाम जो है, अगर उन पे हम सब्र करना, उन पर हम अमल करना सीख जाते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। लेकिन हमारे मुल्कों में कम से कम भी 600,000 से जायद अहकाम हैं, लॉज हैं। क्यों? क्योंकि हम 10 अहकाम को नहीं मान सके। हम 10 अहकाम को मान लेते तो इतने ज्यादा लॉज, इतने ज्यादा चीजें ना होती। लेकिन प्रॉब्लम ये रही है कि हम इंसान, चूंकि पहले एक लॉ को ही नहीं मान सका कि तू उस दरख्त के फल को ना खाना, उससे क्या हुआ कि तबतन हमारी नेचर में ये प्रॉब्लम आ गई कि खुदा उनके अहकाम की खिलाफ वर्जी की जाए। आज भी लोग करते हैं, कोई नई बात नहीं है। आज भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कलाम को, अहकाम को उस पर मानने की जो उनमें से हिस्स है वो निकाल ली गई है। और ये सिर्फ उसी वक्त आती है, उसकी फर्माबरदारी आप कर सकें, उसके कलाम की ताबेदारी कर सकें, जब आप खुदावंद के खून से धुल जाते हैं, जब आप उसकी कुर्बानी को समझते हैं। तो खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने हमें अपना कलाम दिया है। मैं ये हवाला भी आपके लिए पढ़े देता हूँ, मारिया से बल्कि कहता हूँ कि वो पढ़ दें। खुरूज का 21वां बाब, एक्सोडस 21 चैप्टर 21 और वर्सेस 12 to 19, 12 से 19वीं आयत कि कौन से खून जो हैं वो जायज़ थे। कुछ नाजायज खून का बदला खुदावंद लेगा, लेकिन जायज़ कौन से थे वो देखते हैं। अगर कोई किसी आदमी को ऐसा मारे कि वो मर जाए तो वो कतई जान से मारा जाए। पर अगर वो शख्स घात लगाकर ना बैठा हो बल्कि खुदा ही ने उसे उसके हवाला कर दिया हो, तो मैं ऐसे हाल में एक जगह बताऊंगा जहां वो भाग जाए। और अगर कोई दीदा और दानिस्ता अपने हमसाया पर चढ़ आए ताकि उसे मकर से मार डाले, तो तू उसे मेरी कुर्बान गाह से जुदा कर देना ताकि वो मारा जाए। और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को कतई वो मारे, वो कतई जान से मारा जाए। और जो कोई किसी आदमी को चुराए, ख्वाह वो उसे बेच डाले, ख्वाह वो उसके यहाँ मिले, वो कतई मार डाला जाए। जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे, वो कतई मार डाला जाए। अगर दो शख्स झगड़े और एक दूसरे को पत्थर या मुक्का मारे और वो मरे तो नहीं पर बिस्तर पर पड़ा रहे, तो जब वो उठकर अपनी लाठी के सहारे बाहर चलने फिरने लगे, तो वो जिसने मारा था बरी हो जाए और फकत उसका हर जाना भर दे और उसका पूरा इलाज करा दे। आमीन। सो हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि बहुत सी सिचुएशंस को खुदावंद एग्जाम्पल्स दे के एक तरीका कार से बताते हैं। और याद रखें कि खुदावंद जो नाहक खून बहाया जा रहा है उसका बदला क्यों लेंगे? क्योंकि ये उनकी कॉलिंग है, ये उनकी मिनिस्ट्री है। मुकाशफा में भी हम देखते हैं कि खुदावंद आते हैं और अपने लोगों के खून का बदला लेते हैं। उनकी पोशाक खून से सुर्ख नजर आती है। लिखा है कि खून इतना बहा कि वो घोड़ों की लगामों तक जा पहुंचा। क्यों? क्योंकि खुदावंद नाहक खून का बदला ले रहे हैं। यही करने खुदावंद आ रहे हैं। दूसरी आमद में खुदावंद इसलिए नहीं आ रहे हैं कि खुदावंद फिर अपनी जान दे देंगे। उन्होंने अपनी जान दे दी है, उन्होंने कफारा दे दिया है। दैट इज वंस एंड फॉर ऑल, ही हैज गिवन इट ऑल। अब वो कफारा देने नहीं आएंगे, अब वो इंसाफ करने आएंगे, और उस इंसाफ को हमें समझने की जरूरत है। इसलिए जो 5वीं मोहर है ये बहुत अहम मोहर है। इस मोहर का इम्पैक्ट हमें समझना है। इस मोहर के हवाले से शहादतें शुरू नहीं हो रही हैं, बल्कि शहादतें कंप्लीट होने का और खुदा के इंसाफ के शुरू होने का इंदिया दिया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है।
और खुदावंद का इंसाफ, जो खुदावंद के कलाम पर चलते हैं उनके लिए तो खुशी की बात है, लेकिन जो खुदावंद के कलाम की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके लिए खौफ का मुकाम है, उनके लिए डरने की बात है। और फिर छठी मोहर में आप देखते हैं कि लोग डर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी हम छुपने की हमें कोई जगह मिल जाए। जब आप छठी मोहर देखते हैं तो एग्जैक्टली यही लिखा आता है। और याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह की जब ज़मीनी खिदमत स्टार्ट होती है, लूका के 4 बाब में हम पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि जी यसाया नबी का सहीफ़ा दिया गया। यसाया नबी का सहीफ़ा वो पढ़ के, तो थोड़ा सा पढ़ के वो रख देते हैं। वो कहाँ से पढ़ रहे हैं? वो 61वें बाब से पढ़ रहे हैं। मेरे साथ देखिए यसाया का 61वां बाब जो खुदावंद को दिया गया और उन्होंने पढ़ा। जी मारी 61st चैप्टर पहली आयत। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साल मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने आज़ादी के ऐलान तक तो बात की, लेकिन दैट वाज इट। उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया, उसके बाद वो बैठ गए। अब क्या हो रहा है? अब वो ये दूसरा काम करेंगे जो यसाया के नबी के सहीफे में 61वें बाब की आयजाया 61 की 2nd वर्स में लिखा है। वो काम अपनी दूसरी आमद में करेंगे। क्या करेंगे? साले मकबूल का ऐलान करेंगे, जुबली का साल है, और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का। ही इज आवर ब्लड एवेंजर। वो गोयल हदाम है। वो तमाम शहदा के जो कैदोशीम हैं उनके खून का बदला लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है, ये उनका रोल है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इंसान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इंसानों के लिए नहीं है ये रोल, ये खुदावंद यीशु मसीह का रोल है। हम यसाया के 63वें बाब में पढ़ते हैं, आयजाया 63 में, कि खुदावंद यीशु मसीह हमें दिखाई देते हैं कि वो बुसरा से आ रहे हैं। लिखा है, कौन है जो अदूम से और सुर्ख पोशाक पहने बुसरा से आता है, जिसका लिबास दरख्शां अपनी तवानाई की बुजुर्गी से खिरामा है। खुदावंद यीशु मसीह का जवाब सुने, ये मैं हूं जो सादुकुल कौल है, जो निजात देने पर कादिर हूं। ये अब सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह कह सकते हैं, कोई इंसान नहीं कह सकता। तो ये खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से एक प्रोफेटिक बात थी। लिखा है, तेरी पोशाक क्यों सुर्ख है, तेरा लिबास क्यों शख्स की मानिदा है जो अंगूर हौज में रौंदता है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तन तन्हा अंगूर हौज में रौंदे और लोगों में से कोई मेरे साथ ना था। हाँ, मैंने उनको अपने कहर में लताड़ा और अपने जोश में उनको रौंदा, और उनका खून मेरे लिबास पर छिड़का गया, और मैंने अपने सब कपड़ों को आलूदा किया, क्योंकि इंतकाम का दिन मेरे दिल में है और मेरे खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा है। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद इंतकाम लेने, खुदावंद इंसाफ करने आने वाले हैं। सो हमारा क्या काम है? हमारा काम यह है कि हम खुदावंद के कलाम पर कायम रहें और यीशु मसीह की गवाही देते रहें। लोगों को बताते रहें कि वो बहुत जल्द आने वाला है। लोगों को समझाते रहें कि खुदावंद के कलाम की पैरवी करें, और अगर आप उससे दूर हैं तो उसके पास आ जाएं। बहुत से लोग इस हवाले से हमसे नाराज होंगे, लेकिन अजीजों, उनकी नाराजगी हमारे साथ नहीं है। दरअसल उनकी नाराजगी खुदा के साथ और खुदा के कलाम के साथ है। सो हम उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं, हम उनके लिए खुदावंद के पास वापस आने की दुआ करते हैं। लेकिन अगर वो इस कॉलिंग को, इस बुलाहट को, इस दावत को कबूल नहीं करते, तो दिस इज नॉट पर्सनल। ये हमें पर्सनली नहीं लेना, बल्कि खुदावंद आकर वो इंतकाम पूरा करेंगे। फिर उनकी फैंटी लगेगी, वो हौज में रौंदे जाएंगे, जैसे हमें मुकाशवा की किताब उसके 14वें बाब में पता चलता है। कटाई हो रही है। लिखा है 14वें बाब की 18वीं आयत से, फिर एक और फरिश्ता कुर्बानगाह से निकला जिसका आग पर इख्तियार था। उसने तेज दरांती वाले से बड़ी आवाज से कहा, अपनी तेज दरांती चलाकर जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले। जैसे अभी हमने यसाया के 63वें बाब में पढ़ा है, यहां पर भी ऐसे लिखा है, अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। इट इज टाइम फॉर द हार्वेस्ट। अजीजो, हार्वेस्ट का टाइम है, आखिरी वक्त है। खुदावन चाहते हैं कि आप रौंदे ना जाएं। खुदावन चाहते हैं कि आपके घराने सलामत रहें। खुदावन चाहते हैं कि आप उसके साथ चलें। लेकिन बेशक हमें सुनने वाले कान चाहिए, क्योंकि कलाम कहता है, सुनने वाला सुनेगा कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से बरकत बख्शे। खुदावंद आपको और मुझे गोयल आदाम के साथ, अपने ब्लड एवेंजर के साथ खड़ा होने की तौफीक दे।
उसके पैरों से, उसके लोहे के असा से बचा के रखकर। आमीन। हम ये खूबसूरत गीत गाएंगे प्रोग्राम के आखिर में। आसमान के तले जमीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को यीशु जैसा नाम। आसमान के तले जमीन के ऊपर, आसमान के तले जमीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं
हमारे यीशु जैसा, हमारे यहोशुआ जैसा नाम किसी के पास नहीं, जिस नाम में निजात है। इस नाम में यहोवा निजात बख्शने वाला है। हालेलुया। उस निजात को आपके लिए क्लेम करते हैं। खुदावंद हमें अपने साथ चलने का फजल बख्श। हम कैदोशीम तो बन सके, हम मार्टर्स तो बन सके, लेकिन खुदावंद हम तेरे कलाम से मुड़ने वाले ना हो, तेरे बेटे की गवाही देने से ना शर्माएं। हालेलुया। खुदावंद जो बहन भाई हमारे साथ हैं इस वक्त, उनके लिए बरकत की, सलामती की दुआ करते हैं। जो बुजुर्ग हमारे साथ हैं, जो बच्चे हमारे साथ हैं, उनके लिए आसमानी अच्छी बरकत को मांगते हैं। इसी तरह जो इस प्रोग्राम को बाद में देखें, यूट्यूब पर या किसी और मीडियम पर देखें, उनके लिए भी बरकत की और सलामती की दुआ मांगते हैं। और आपके पाक कलाम का फजल हम सबों के साथ रहे, हमारी जिंदगियों को सैराब करता रहे, हमारी जिंदगियां वो फलदार जिंदगियां हो जो खुदा के जलाल के लिए लोगों को जिंदगी की राह दिखाने वाली हो, अबदी राह दिखाने वाली हो। बेशक वो रास्ता सुकड़ा है, तंग है, लेकिन जिंदगी का रास्ता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमारी मिन्नत को, फरियाद को सुन, कबूल कर। और जहाँ बीमारी है, जहाँ तंगी है, वो बीमारी यीशु मसीह नासरी यहोशुआ मसीह के नाम में जाती रहे। जहाँ पर अनरेस्ट है, ख़ास तौर पर अमेरिका में, जहाँ पर रेसिज्म के हवाले से नस्ली फसादात हो रहे हैं, जहाँ पर मॉब जो है वो लूटिंग कर रहा है, जहाँ पर और परेशानियाँ हैं, खुदा वो तमाम परेशानियाँ यीशु मसीह नाम की क़ुव्वत और कुदरत से दूर होने वाली हैं। और हमारी ज़िंदगियों में से भी नाइंसाफ़ी दूर हुआ खुदा। तो हमारे लिए जैसे वो रूहें जो खुदा के तख्त के नीचे हैं, वो पुकारती हैं, कुद्दूस व बरहक, तू कब तक हमारा इंसाफ ना करेगा। ऐ खुदा, बेशक तू इंसाफ करने वाला है। जो हमारे खिलाफ होते हैं, बल्कि ऐ खुदा तेरे कलाम के, तेरे आइन के खिलाफ होते हैं, तू जल्द उनका इंसाफ कर। हमारी इस दुआ को, मिन्नत को सुन, मसीह यीशु नासरी यहोशुआ मसीह के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमें कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाएं और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबों के साथ हो अजीजों। खुदावंद आपको बरकत बख्शें। खुदावंद आपके साथ हो। जय मसीह की, हर शय मसीह की।